नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के इस समय सियासत उबाल पर है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1991 के वक्फ कानून का उल्लंघन हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कल एक 2-3 अपने पॉइंट्स दिए। उसमें कहा कि वक्फ कानून ये नहीं कहता कि किसी भी इमारत में जो प्रतीक चिन्ह है उनके सर्वे पर रोक लगाई जा सकती है। लिहाजा लेकिन मामला सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज को सौंप दिया गया है। अभी तक हिंदू पक्ष से अपने पक्ष में बता रहा है, मुस्लिम पक्ष भी थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी है, लेकिन अभी भी मामला बनारस की जिला जज के पास में है। इस मुद्दे पर अब आगे क्या होने वाला है? क्या जो सर्वे रिपोर्ट ही थी या जो रिपोर्ट सौंपी गई या जो मुद्दे उठाए गए, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट लीक कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए थी। उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की जैसी की आदत रही है वे मूर्तियां रख दी गई हों, लिहाजा इस पर सियासत गर्म है। मामला अभी लंबा चलेगा, इतना आसान नहीं है इससे निजात पाना। यह मामला हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के बीच में है। हिंदुओं का कहना है कि यह शिव मंदिर था, श्रृंगार पीठ की पूजा अर्चना करने की यहां इजाजत दी जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने या तौकीर रजा है, बरेलवी संप्रदाय के हैं, बरेलवी मसलक के हैं, उन्होंने कहा कि हर जिले में 2 लाख मुसलमान गिरफ्तारी दें। मामला गर्माता जा रहा है। इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ आज हैं भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण मोहन पांडे, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजय तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ेंगे हमारे साथ में, और सीता साहू वादी पक्ष है श्रृंगार गोरी से, ये बनारस से हमारे साथ जुड़ रही है। हम सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं कृष्ण मोहन पांडे जी से। कृष्ण मोहन पांडे जी, ये कहा जा रहा है कि ये सारा मामला भाजपा का किया धरा है, बैकडोर में भाजपा है। भाजपा चाहती है कि तमाम सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाएं ताकि जनता जो है धार्मिक उन्माद में उलझी रहे, धार्मिक चीजों में उलझी रहे, महंगाई से बेरोजगारी की तरफ इन सारे मुद्दों पर ध्यान न जाए। जब ये एक पक्षकार दावा करता है कि हमें बाबा मिल गए और दूसरा पक्षकार कहता है कि वो बाबा नहीं है, वो फाउंटेन, तो ये तो मसला अभी कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के अंदर क्या मानते हैं, वो फव्वारा है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं कपिश जी, आप क्या मानते हैं, क्या वो फव्वारा है या शिवलिंग है? आप क्या कहते हैं? के उपाध्याय जी, आप सामान्य प्रज्ञान व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं चूंकि विधि का जानकार हूं तो ये विधि के अगेंस्ट नहीं कह सकता। जब तक कि साक्ष्य का परिशीलन माननीय कोर्ट ने कर लेगी, जब तक अभी तो ये साधारण कमीशन है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं इसलिए सारी चीजों से वाकिफ हूं। ये तो एक साधारण कमीशन है, इसका काम सिर्फ इतना है कि जो इनसे कहा गया उसकी फोटो खिंचवाई, उसकी पैमाइश की, उठा के रख दिया। ये विशेषज्ञ साक्ष्य नहीं दे सकते। अब इसके बाद अगर विशेषज्ञ साक्ष्य लेना होगा तो उसके लिए एक विशेष कमीशन की नियुक्ति होगी। अब उस पर जो है वो साक्ष्य आएगा तो वो परिशीलन करेगी कि ये वाकई क्या फाउंटेन है या फाउंटेन नहीं है, ये बाबा ही है। क्योंकि 450 साल से पुरानी अगर कार्बन डेटिंग आती है तो ये मानना ही पड़ेगा कि वो है। तो ये बहुत सीधी सी बात है। ये भविष्य के गर्त में इसको छोड़ दिए। मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता क्योंकि लीगल एस्पेक्ट्स पे मैं ध्यान देना चाहता। मैं वर्तमान समय में ये कह रहा हूं कि ये विवाद डिमोलिश करने को तो लेके है ही नहीं और ना ही टाइटल सूट को लेकर के है कि ये मस्जिद था या मंदिर था। जो वर्तमान में हमारी बहन बैठी हुई है, ये एक जनहित याचिका लेके आई है कि गौरी मंदिर है, श्रृंगार गौरी जी का मंदिर, जो ज्ञान वापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर है, जहां पूजा एक दिन होती है। अब वहां वो 365 दिन एक राइट मांगती है पूजा का। तो ये पूजा का प्रार्थना का अधिकार है, ये वर्शिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आता कि इसको स्टे कर दिया जाए कि नहीं ये मसला जो है उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति को चेंज करने के लिए। इसीलिए माननीय न्यायालय ने, बहुत संक्षेप में आपसे कह रहा हूं, इसीलिए माननीय न्यायालय ने सर्विस भी उसमें साधारण सर्वे भी नियुक्त किया और उसके जो अपीलीय अधिकार थे वो भी इन्होंने उस समय आजमाए। और दूसरी चीज, आज के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 17 तारीख का अपना ऑर्डर रखा, उसको उन्होंने कहा कि ये बनी रहेगी। और हम जो बेसिक ये है आपका जो इन्होंने जनहित याचिका दिया है, इससे संबंधित जितने भी अपीलीय मामले हैं वो सब हम जिला जज को सौंपते हैं, क्योंकि जो सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन है उनकी कोर्ट के अगेंस्ट अगर अपील पहली होती है तो वो जिला जज क्या होती है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती। और इसके और भी अन्य चीज कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजेस
जो फैसला दिया वो अद्वितीय है, वो दोनों पक्षकारों के पक्ष में है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इनजस्टिस हो रहा है, हिंदुस्तान की अदालत इनजस्टिस कर रही है। हिंदुस्तान की अदालत इनजस्टिस करी नहीं। यही फैसला लगभग यही फैसला सिविल जज का भी था। उन्होंने भी यही कहा था, उन्होंने भी वहां पूजा पर रोक लगा दी, उन्होंने भी वहां वुजू पर रोक लगा दी थी, उन्होंने भी जो जहां ये जिसे आप फव्वारा कह रहे हैं या हिंदू पक्ष जिसे सिविलिंग कह रहा है उसको सील करने की इजाजत दे दी। वही लगभग सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उन्होंने कहा कि अंतरिम आदेश तक ये रहेगा, अगली सुनवाई जुलाई में होगी। बहुत अंतर कहां है इसमें, सिवाय इसके कि जो रिपोर्ट लीक हुई है वो लीक नहीं होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। अंतर है, अंतर। कपीश जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंतर क्यों है। एक तो आपने स्वयं कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि जो पहले वाले कमीशन थे मिश्रा जी की रिपोर्ट रिलीज कर गई थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। ये गोपनीय रिपोर्ट होती है, ये साक्ष्य के परिशीलन के लिए सीलबंद लिफाफे के अंदर जाती है, माननीय कोर्ट स्वयं इसका परिशीलन करता है। उसके बाद अगर ये रिपोर्ट साक्ष्य पे, एविडेंस पे लेता है, तब ये सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। और अभी जैसे आप कह रहे थे कि हिंदू पक्ष उसको मानता है कि वो बाबा है, और आप कह रहे हैं कि वो फाउंटेन। हम नहीं कह रहे हैं, हमको मत फंसाइए इसमें। हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि न्यायालय के परिशीलन करेगी, न्यायालय बताएगी वो क्या है। हमारे लिए दोनों ही प्रोस्पेक्ट, जबकि जब विवाद न्यायालय में है, हमारे साथ सामने वादी पक्ष की सीता देवी जुड़ी हुई हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि अब जो मामला कोर्ट के, आपने पूरा पिछले कई दिनों से इस मामले को देख रही हैं, आप उसमें एक वादी भी हैं, अब आप इसको लेकर के क्या सोचती हैं? कपीश जी ने जो कहा, क्या आप उनसे सहमत हैं या अब आगे की राह किस तरह की है? सीता जी। जी, कपिल जी ने क्या कहा मैं वो सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन मुझे न्यायालय पे भरोसा है और न्यायालय ने जो ठीक, आप अपनी बात कहिए। जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने शुरू से न्यायालय का शरण लिया हुआ है। न्यायालय पे और भारत के संविधान पे, उसके न्यायालय पे हम लोगों को पूरा विश्वास है, इसीलिए हम न्यायालय में गए हैं और न्यायालय में अपनी मांग रखी है। ठीक है। कृष्ण मोहन पांडे जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक ट्वीट किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां मूर्तियां रखवा भी सकती हैं, जैसा कि उन्होंने अयोध्या में किया था। इधर असुद्दीन ओवैसी लगातार भड़के हुए हैं। बरेलवी मसलक के तौकीर मियां ने कहा है कि हम हर जिले में 2 लाख मुसलमान गिरफ्तारी दें। ये जो देश में माहौल हो रहा है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से ये हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लग गया है? पांडे जी। जी देखिए, जहां तक आदरणीय अखिलेश जी की बात है, तो मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी यही चाहते हैं। उनको तो बना बनाया मुद्दा मिल गया, और वो जो उनकी राजनीति है, जाति की, धर्म की, संप्रदाय की, जिस राजनीति की व्यवस्था में वो खुद को पोषित पल्लवित करते हैं, उनको एक बना बनाया मुद्दा मिल गया। रही बात भारतीय जनता पार्टी, इसके पूर्व में आपने हमसे पूछा, कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कराती है। मैं आपको बता दूं, क्या वादी पक्ष भारतीय जनता पार्टी है? क्या भारतीय जनता पार्टी उस महिंद्रा कहीं कोई पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी वहां वर्तमान में राज्य सरकार में शासन कर रही है, तो जो न्यायालय, कुछ भी न्यायालय आदेश करता है तो उसको पालन करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की और उत्तर प्रदेश सरकार की है। और रही बात आदरणीय अखिलेश जी की, तो इनका तो चरित्र पहले से चार चरित्र और पांडे जी, एक सवाल ये भी है कि ये मामला, ये जो मस्जिद है या ये जो मंदिर जिसका दावा किया जा रहा है ज्ञान वापी को लेकर के, ये बहुत पुराना है। इससे पहले भी सरकारें रही, लेकिन तब ये मुद्दे नहीं उठे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो लोगों को लगा कि उन्हें संरक्षण मिलेगा हिंदुत्व के नाम पे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को गाए बगाए इसमें घसीट लिया जाता है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का पीछे से समर्थन रहता है। यह एक विपक्ष का आरोप रहता है। पांडे जी, आरोप के हिसाब से मैं आपको बता दूं, ये जो आरोप लगाते हैं पूर्व की सरकारें, जो अन्य सरकारें रहती हैं, यदि आप अपने पूजा स्थल पे जाए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप यदि अपने वर्शिप की बात करें तो आपको आदरणीय अखिलेश जी द्वारा 7.5 उत्तर प्रदेश में दंगे कराए जाते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर उत्तर प्रदेश को जला दिया जाता है। और आज जब हमारी सरकार बनती है तो दंगे के नाम पे कोई एक पत्थर नहीं उठा सकता है। ये रिकॉर्ड है हमारे यहाँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही शासन चुस्त दुरुस्त हो जाता है
और हर व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से अपने मंदिर और मस्जिद में पूजा पाठ करता है। तो इन लोगों को कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिलता है, तो अब ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ये तो अब चूंकि हर व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत धार्मिक व्यवस्थाओं को संचालित करने का जिस तरह से संविधान ने जो अधिकार दिया है उसका पालन भारतीय जनता पार्टी ठीक ढंग से कराती है, तो इनको कर चुरा। रही बात आरोप लगने की, तो यदि माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सिविल कोर्ट हमें जो भी आदेश देगा उसका पालन कराएंगे। और रही बात मंदिर का, काशी विश्वनाथ मंदिर का, तो ये आज का मुद्दा नहीं है। 1921 में पहली बार इसमें मुकदमा दर्ज होता है, 1928 में मुकदमा दर्ज होता है, 35 में हाई कोर्ट उसमें आदेश देती है। तो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी थी? क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्ट करती थी? नहीं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह का आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी कराती है, यह मात्र और मात्र एक राजनीतिक परिदृश्य है जिसमें यह दिख रहा है कि पूरे देश और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय में पांडे जी, एक आरोप ये भी लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसी प्रमुख जो समस्याएं हैं देश में, उनसे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जानबूझ करके, ताकि जनता इस धार्मिक उन्माद में उलझी रहे। इस बात को हमने मान लिया, तो ये अन्य दलों की जिम्मेदारी है कि नहीं है कि इस मुद्दे को उठाएं? ये क्यों हिंदू मुस्लिम में फंसे रह जाते? भारतीय जनता पार्टी उठाती है, मानता हूं इस बात को इनके शब्दों में, तो ये अन्य मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता एक दिन ज्ञानवापी की बात नहीं करता है, लेकिन अन्य दलों के लोग 24 घंटा ज्ञानवापी रख रहे हैं, क्योंकि इनको ज्ञानवापी और हिंदू मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान चाहिए। इनके पास मुद्दे हैं ही नहीं। मुद्दा विहीन व्यक्ति क्या करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएगा कि भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदू मुसलमान। ठीक है पांडे जी। संजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आप लगातार ज्ञानवापी को लेकर के पोस्ट कर रहे हैं, तमाम आलेख आपके प्रकाशित हुए हैं। ज्ञानवापी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, 3 प्रमुख बिंदु बताए हैं, उन्हें लेकर के आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में ये मुद्दा किस ओर जाने वाला है? तिवारी जी। जी देखिए, ज्ञानवापी को लेकर पहली बात तो ज्ञानवापी और अयोध्या इशू को थोड़ा सा अलग अलग समझने की जरूरत है। ज्ञानवापी में सारे प्रमाण, सारी चीजें सामने दिख रही हैं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे जुटाना पड़े। सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग गए हैं सर्वे के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप काशी का जो न्यायालय है वही इस पे डिसीजन लेगा, उसी के पास जाइए, उन्हीं से बात कीजिए और वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो लेने दीजिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो एक्ट ज्ञानवापी पे फिलहाल लागू नहीं होता, इसलिए कि ज्ञानवापी का जब पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य है ये इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो ऐतिहासिक स्थल का उल्लेख नहीं करता। तो ज्ञानवापी का इतिहास है और ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उसमें एएसआई तो इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे ज्ञानवापी में मंदिर के किसी भी अवशेष को या मंदिर के प्रेजेंस को इनकार किया जाए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि थोड़ा सा क्षोभ भी होता है कि देश में हमारे पढ़े लिखे सारे मुसलमान भाई हैं, एक भी मुसलमान नौजवान, एक भी मुसलमान विद्वान, एक भी मुसलमान जो इस्लामिक स्कॉलर्स कहे जाते हैं, किसी को तो सामने आना चाहिए था, वो स्वीकार करता कि भाई औरंगजेब या हमारे पूर्व के लोगों ने ये गलतियां की हैं। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ, उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे देना जरूरी लगता है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले देश में कांग्रेस विपक्ष है और कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद जी। सलमान खुर्शीद जी देश के कानून मंत्री रह चुके हैं। सलमान खुर्शीद जी ने अभी अभी एक किताब लिखी, उस किताब में उन्होंने ज्ञानवापी पर एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखा है। पता नहीं कितने लोगों ने इसको पढ़ा है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है। सलमान खुर्शीद जी जो इस देश के कानून मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, मुसलमान हैं, वो लिखते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर को पहली बार 1124 में मोहम्मद गोरी ने तोड़ दिया। फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको दोबारा तोड़ा। फिर वो लिखते हैं कि जब स्थानीय लोगों ने बना लिया तो 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने इसको तोड़ दिया।
और उसके बाद वो लिखते हैं कि फिर स्थानीय लोगों ने जब अपने मंदिर में पूजा पाठ शुरू किया था तो 1669 में बाकायदा जियो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करके औरंगजेब ने इसको तोड़वाया और उसके बाद से उस अवस्था में ये मंदिर पड़ा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई भी हिंदू आदमी नहीं कह रहा, ये देश के एक बड़े मुसलमान नेता हैं सलमान खुर्शीद जी, उनकी किताब में ये उद्धरण है। अब जो लेकिन आज तिवारी ओवैसी जी 500-600 साल जिस मुद्दे को हो गए, आप 1100 की बात कर रहे हैं। 1100 की बात यानी लगभग 800-900 साल हो चुके हैं। 800-900 साल के इतिहास में इतिहास कई बार बदला गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, बहुत सी इमारतें टूटी, बहुत से मंदिर ध्वस्त हुए। क्या हम उन मुद्दों को लेकर के अब आज लड़ाई लड़ते रहेंगे? ये कहां तक उचित लगता है तिवारी जी? देखिए, ये सवाल किसी इतिहास के तोड़ने मरोड़ने का नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, हम कहते हैं कोई भी मुसलमान भाई हमारे काबा जाते हैं और काबा में उनको लगे कि उनका किसी स्ट्रक्चर को किसी ने ध्वस्त कर दिया और वो सामने दिख रहा हो तो उनको कैसा लगेगा? काशी के बारे में सलमान खुर्शीद ने स्वयं लिखा है कि ये हिंदुओं के पवित्रतम स्थल में से एक है, और पवित्रतम स्थल जहां पर हम लोहे की झांझरियों के बीच से देख रहे हैं कि भगवान शिव का लिंग, उनके नंदी, उनके स्ट्रक्चर, वो मंदिर की दीवारें, वो गौरी शंकर की जो मूर्तियां हैं मंदिरों में लगी हुई, वो सारी की सारी दिखाई दे रही हैं। क्या कोई भी आदमी इतना अंधा हो सकता है? कि सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। हम किसी मस्जिद पे आक्रमण करने की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, हम किसी मंदिर को मस्जिद को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं भाई इतिहास में गलती हुई, और यही लोग हैं ना जिन्होंने 70 वर्षों तक देश में गंगा जमुनी तहजीब की बात की है। ये गंगा केवल अकेले बहेगी, बिना जमुना के गंगा जमुनी तहजीब बहेगी? ताली दोनों हाथ से बजानी चाहिए। इस समय जब प्रमाण सारे अकाट के सामने आ गए हैं तो देश के पढ़े लिखे मुसलमान भाइयों को आगे आना चाहिए। ये धर्माचार्य कहाँ है इस समय जो देवबंद से, जो नदवा से, या जो ऐसी जगहों से लगातार फतवे जारी किया करते हैं? उनको दिखाई पड़ना चाहिए। उनका इस्लाम तो इजाजत नहीं देता कि किसी मंदिर को तोड़ के उस जगह पे मस्जिद बने और आप वहां इबादत कीजिए। ठीक है, आपने जो मुद्दा उठाया, कपीश जी से जवाब ले लेते। कपीश जी, गंगा जमुनी तहजीब इस देश में रही है, गंगा जमुनी तहजीब की हम बातें करते रहे, लेकिन क्या गंगा एक तरफ बहती रहे, जमुना उसमें कहाँ गई? कहाँ गए वो लोग? जब उनके ऊपर बात आती है तब फिर धार्मिक सौहार्द, धार्मिक सहिष्णुता, ये सब एक तरफ हो जाती है और सिर्फ एक ही तरफ का स्वर सुनाई देता है विपक्ष को, और उसको भुनाने की कोशिश में सब लग जाते हैं। उसके बाद हम प्रमाण भी भूल जाते हैं, उसके बाद हम सब कुछ भूल करके उनके साथ खड़े होने लगते हैं। आज धमकियां दी जा रही हैं कि जेल भरेंगे, आज धमकियां दी जा रही हैं कि ज्ञान वापी को हम किसी भी कीमत पर लेने नहीं देंगे। मतलब कोर्ट तक को चुनौतियां दी जा रही है। नेताओं के आप बयान सुनेंगे तो बहुत भड़काऊ बयान है। कपीश जी, क्या कहेंगे? एक बहुसंख्यक समाज जो इतने सालों तक अपने धार्मिक स्थलों को लेकर के अपनी लड़ाई लड़ता रहा, अपनी वाद विवाद करता रहा, आज जब अगर उसको लेकर के कोई फैसला आता है तो हम एक तरफा दिखाई क्यों देते हैं? कपीश जी, आपकी पार्टी खास तौर पर, क्या ये सब वोटों के लिए हो रहा है? देखिए, हमारी पार्टी तो न्यायालय के अलावा किसी भी विवाद में जाना ही नहीं चाहिए। जो न्यायालय वर्डिक्ट देगा, ये हमने अयोध्या में भी कहा था। और आप हमें एक बात बताइए कि अयोध्या का जो विवाद था, ये 1947 से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर रखा था। तो ये आग लगाने का काम किसने किया था? आदरणीय आडवाणी जी ने, जो रथ यात्रा लेकर के निकले थे। और जस्टिस गोगोई की पीठ ने क्या कहा? कोई तो करेगा ना कपीश जी, अगर कोई इस मुद्दे को नहीं उठाएगा तो कोई तो आगे आएगा ना। वो भगवान राम की आस्था के स्थल, वो आग, अभी भी आप देखिए, आप कह रहे हैं आग लगाने का काम किया। आप ये क्यों नहीं कहते कि उन्होंने राम मंदिर बनाने की मांग रखी? ये आग लगाने वाला शब्द कैसे आया? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो शब्दावली है या आपके जो बयान है वो मुस्लिम पक्ष को सपोर्ट करते नजर आते हैं। बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देश की न्यायपालिका है, और न्यायपालिका ने अगर किसी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है तो आप उसको लेकर के एक रथ यात्रा नहीं निकाल सकते और डिमोलिश करेंगे। जस्टिस गोगोई की पीठ, जो संवैधानिक पीठ थी, उन्होंने क्या कहा? जस्टिस गोगोई की पीठ ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो विध्वंस किया गया, ये दिस वाज अ क्रिमिनल एक्ट, किसने ये एक क्रिमिनल एक्ट था।
या तो अगर इस तरह से विवाद कराना तो मैं तुरंत साफ कर दूंगा। अगर बीच में मैंने नहीं बोला तो मेरे भी बीच में कोई नहीं बोलेगा। और ये तिवारी जी को बोल दीजिए कि शांत हो जाए, तो मैं आप कर दूंगा। एक एक करके बोलेंगे तो मुझे पांडे बात रखने जी दीजिए, एक एक करके यदि बोलेंगे तो सबकी बात सुनाई देगी। अभी ऐसे में किसी की बात सुनाई नहीं दे रही। तिवारी जी, पांडे जी से मेरा आग्रह, कपीश जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप उनका जवाब दीजिए यार, और मैं आपको पूरा समय दूंगा। जी कपीश जी। और इस देश के लोकतंत्र के अंदर कम से कम अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको भी मेरी सुननी चाहिए। तार्किक ढंग से उसका जवाब दीजिएगा। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके गई थी? जिस तरीके से इन्होंने अयोध्या के अंदर किया, आखिर जस्टिस गोगोई की पीठ ने क्या कहा कि ये एक क्रिमिनल एक्ट था जो डिमोलिश किया गया। और साथ ही उसने अपने इस पर भी लिखा कि जिस भी स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया था, यह सिद्ध नहीं होता कि यह मंदिर तोड़ करके बनाया। ये वर्डिक्ट में साथ ही उसमें क्या लिखा कि जो 1991 का वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाएगा और फर्दर इस पर टाइटल सूट लेकर के नहीं आया जा सकेगा किसी इस पर कि ये मंदिर था या मस्जिद था। इसका उसी पीठ ने वहां राम मंदिर बनाने का आदेश भी दिया है। कपीश जी, आप, मुझे लगता है कि फैसले की कुछ लाइनों को पढ़ रहे हैं जो 1100-1200 पन्ने में वो फैसला है, लेकिन इसी फैसले में राम मंदिर बनाने का भी आदेश है और आज राम मंदिर बन रहा है। मेरा पेशा है, मैंने पढ़ा है। उन्होंने एक चीज स्पष्ट की है कि ये फैसला जो हम दे रहे हैं, ये फैसला इस एक्ट से बाधित नहीं होता है, बल्कि ये एक्ट अब मूल ढांचे का हिस्सा माना जाएगा। फर्दर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। और ये इन्होंने अभी जो तिवारी जी ने कहा, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं इसी चीजों को जिनसे आप खेलने की कोशिश किए हैं। सेक्शन 13 सब क्लास 1 सब क्लास 2 जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, प्लेस है ये नहीं। प्रार्थना स्थल जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस है ना। इसने ये कहा, वो ये कहता ये वहां लागू नहीं होता जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स है, धार्मिक नहीं ऐतिहासिक। इसको एक मत करें, बहुत अंतर होता है। हम लोग डेली इसी चीज की व्याख्या करते हैं। व्याख्या कैसे होती है, गोल्डन रेशियो थ्योरी कैसे लगाई जाती है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। ठीक है। आप एडवोकेट हैं कपीश जी, मुझे लगता है, और आप इसलिए कानूनी उसको पकड़ के बात चल रहे हैं। जन भावनाओं की अगर बात करें तो वहां राम मंदिर बन रहा है और वहां शिवलिंग मिला है। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात जानता हूं और जनता भी इतनी ही बात जानती है। बाकी जो संवैधानिक रूप से है, तिवारी जी, राम मंदिर को लेकर के अभी जो इन्होंने टिप्पणियां की उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वो जो राम मंदिर बन रहा है वो गलत बन रहा है। तिवारी जी देखिए, राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। इसके लिए हमें किसी प्रमाण, किसी एडवोकेट या किसी सुप्रीम कोर्ट को मानने की या देखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उससे हजारों हजार साल पहले हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में, हमारे पास पुख्ता प्रमाणों के साथ वो चीजें लिखी हुई हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वो बात छोड़ दीजिए। आज बात हम काशी की कर रहे हैं और काशी में भगवान विश्वेश्वर को लेकर के जितनी चीजें पहले से मौजूद है साहित्य में, आज जितने लोग मत, पंथ, धर्म, मजहब जो भी पैदा हुए हैं, उनसे पहले विश्वेश्वर का साहित्य है। पहली बात। दूसरी बात, बहुत ज्यादा कानून की बात कर रहे हैं कपीश जी, बहुत ज्यादा संविधान की बात कर रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल केवल पूछना चाहता हूं बड़े निवेदन के साथ कि जब माननीय अदालत ने ये कह दिया कि केवल 20 लोग नमाज के लिए जाएंगे, इतने लोगों को ही अनुमति दी जा रही है, तो कल वहां 20-22 हजार लोग क्यों इकट्ठे हो गए भाई? क्या जरूरत थी वहां पर इतनी भीड़ बढ़ाने की? पहली बात। दूसरी बात, मुझे कोई ये प्रमाण प्रस्तुत करे कि 1990 से पहले ज्ञानवापी में किसी एक व्यक्ति ने नमाज पढ़ी हो। 1990 से पहले, आज से मैं बहुत नजदीक के समय की बात कर रहा हूं। 1990 से पहले, अयोध्या का विवाद शुरू होने से पहले, ज्ञानवापी में कोई जानवर चढ़ाने भी नहीं जाता था। केवल हिंदू लोग जाते थे वहां पर पूजा पाठ करने श्रृंगार गौरी का। उसके अलावा कोई मुसलमान वहां पे नमाज पढ़ने नहीं जाता था। कोई वजूखाना था वहां। ये वजूखाना या ये नमाज, ये सारी चीजें 1990 के बाद शुरू हुई हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, जो वो कह रहे हैं कि 1991 का वर्शिप एक्ट इतिहास से, ऐतिहासिक बिल्डिंगों की बात करता है,
तो हाँ, ऐतिहासिक बिल्डिंगों की ही बात करता है, और हम उन ऐतिहासिक बिल्डिंगों पर ही बात कर रहे हैं। ज्ञानवापी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, मथुरा का जो ईदगाह बना हुआ है वो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जो हमारा कुतुब मीनार है वो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जो ताजमहल तेजो महालय से बन के आया है वो ऐतिहासिक बिल्डिंग है। ये सारी ऐतिहासिक बिल्डिंगों पे इतिहास अपना काम करेगा। ये एक्ट उन पर नहीं लागू होगा। माननीय वकील साहब को तिवारी बड़े तहे दिल से इस तिवारी जी, मैं आता हूं आपके पास। कृष्णमोहन पांडे जी, आपके पास आऊंगा। उससे पहले मैं सीता देवी जी से पूछना चाहूंगा। सीता देवी जी, आप ये बताइए कि आपकी याचिका क्या थी, आप क्या चाहती थी? क्या आपने जो सोचा था उससे अधिक ज्ञानवापी में निकला है और वहां पर वजू हो रहा था और वहां पर कुल्ला हो रहा था? तो क्या वो वजू और कुल्ला होने से जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं या हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं हैं, क्या शंकर जी के ऊपर कुल्ला हो रहा था? सीता जी। आपको मेरी आवाज आ रही है सीता? देखिए, मैंने सोचा नहीं था, ये विश्वास था, ये सच्चाई है। हम लोगों को अच्छे से पता था कि वहां पे हम लोग की सारी जी, मेरी आपकी आवाज मुझे आ रही है। हेलो जी जी, आप बोलिए, मुझे भी आ रही है, बोलिए आप। हाँ बोलिए आप, बोलिए। हेलो, मुझे आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। हाँ बोलिए आप। जी मैं कह रही थी कि मुझे संविधान पे, भारत के न्यायालय पे पूरा विश्वास था और इसलिए हम लोगों ने याचिका डाली थी। हम लोग की याचिका में था कि हम लोग माँ सिंघार गौरी की पूजा करना चाहते थे, जो कि इस माँ सिंघार गौरी की सारे उसमें महादेव जी हैं, माँ गौरा पार्वती है, श्री गणेश जी है, कार्तिकेय जी, उनकी पूरी फैमिली। और हम लोग जो पूजा करते थे, मैं बता दूं आपको कि पूजा जो होती थी साल के नवरात्र के दिन एक दिन महज होती थी, और वो भी महज 1 घंटे के लिए, जिसे प्रशासन ने रोक लगा दिया था, मात्र 1 घंटे के लिए पूजा। और वो भी हम लोग चबूतरे पे, चौतरा, जहाँ पे जिसको चौतरा कहते हैं, वहाँ पूजा होती थी। बाकी जितनी हम लोग की मूर्तियां थी, हम लोग के शिवलिंग वगैरह सब जो है कि परिषद के अंदर थे। हम लोगों ने इसी की मांग रखी थी कि हम लोगों को वहां जाने दिया जाए, वहां पूजा पाठ करने दिया जाए, और वहां जो भी हम लोग की मूर्तियां हैं, श्री शंकर जी हैं, माँ गौरा पार्वती है, सिंगार गौरी है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, उन सब लोगों को हम लोग को जो है कि हम लोग को देखना है वहां पे क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, किस स्थिति में है, ये हम लोग जानना चाहते थे। इसलिए हम लोग न्यायालय पे गए। हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम लोग चाहते भी नहीं थे कि राजनीति से जुड़े, लेकिन आज ये नहीं, राजनीति से तो जुड़ेगा। अगर ज्ञानवापी का मुद्दा आएगा तो राजनीति से तो जुड़ेगा। लेकिन क्या आप जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने बिंदु दिए हैं या जो फैसला दिया है एक तरीके से, उससे संतुष्ट है? आपको लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बिंदु उठाए हैं वो सही है? और आपने जो याचिका दी थी वहां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की, आपको उम्मीद है कि आपको इजाजत मिलेगी पूजा करने की? देखिए, न्यायालय पे पूरा विश्वास था, इसीलिए हम लोग न्यायालय पे गए हैं और बहुत से साक्ष्य मिले। ये तो सच है कि वो मंदिर था और मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। साक्ष्य भी सारे मिल गए हैं, साक्ष्य बहुत से ऐसे मिले जो साबित करता है कि मंदिर है। और फिर जो हम लोग के शिवलिंग मिले हैं, शिवलिंग मिले, बाबा के सामने एकदम नंदी है, और नंदी जी हमेशा जब शिव जी जहाँ रहते, जहाँ शिवलिंग रहता, वहीं पे रहते हैं। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि वो हमारे जो है कि विश्वेश्वर जी हैं, हमारे काशी विश्वनाथ जी हैं। ठीक है। कृष्णमोहन पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को किस तरीके से लेती है। क्या यह एक सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गरमाया जाए, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? आज ही राहुल गांधी ने लंदन में एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के कारण जीत रही है, विकास के कारण नहीं। तो क्या आपका ये एक एजेंडा बन गया है कि धार्मिक मुद्दे उठाओ और वोट पाओ? पांडे जी।
तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से ही देश के धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उद्भव जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक ढंग से संचालित किया जाए, उसके बारे में चर्चा करती रहती है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण, हमारी जो धार्मिक विरासत है उसका संरक्षण हो। रही बात की भारतीय जनता पार्टी ऐसे भावनाओं को उठाकर सरकार में रहती है, तो साहब हमने इस देश में ढेर सारी सड़कें बनवाई। इस देश में उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल्स जहां पे मात्र मेडिकल कॉलेज 13 हुआ करते थे, आज हमने 49 बनवाए। विकास की एक नई परिपाटी की शुरुआत की। तो भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है, विवाद पर नहीं, परंतु विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इस तरह के आरोप लगाती रहती है। हाँ, रही बात काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो मैं आपको बता दूं, ये स्पष्ट है, इतिहास में विदित है कि वो मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। इस बात के लिए किसी को साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है, इतिहास में साक्ष्य है। और उस व्यक्ति ने तोड़ा जो अपने 3 भाइयों को की हत्या करवाई और एक भाई का गर्दन काट के थाली में लाने की बात की। ऐसे क्रूर शासक जिसने कि हिंदुओं पर अत्याचार किए, उसके अत्याचार की पराकाष्ठा हुई, ऐसे व्यक्ति से यही अपेक्षा की जा सकती है, वो मंदिर तोड़ेगा और मस्जिद बनाएगा। परंतु सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक विरासत की रक्षा करना यह संविधान हमें अधिकार देता है। और हमारे मित्र कपीश जी ने कहा कि वो काशी विश्वनाथ पर लागू नहीं होता है, तो साहब 1947 तक जिस तरह की व्यवस्था थी उसी पे एक्टिव रहेगी। ये 1991 का एक्ट कहता है। तो 1935 तक जिस आप मंदिर की बात कर रहे हैं, ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, वो मंदिर था। और 1935 में दीन मोहम्मद वर्सेस राज्य सचिव के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि वजू खाना हिंदू पक्ष का है, मंदिर प्रशासन का है, उसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। तो वो तो इस हिसाब से भी मंदिर ही था, उस पर आप कुछ बहुत विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हाँ, आपके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी परसों, उनके जो मन में था, उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पत्थर रखवा सकती है लाल झंडा लगाकर और उसको मंदिर घोषित कर सकती है। हाँ, कर सकती है। इस देश का कण संकर है, इस देश के हर कंकड़ में शंकर बसता है, यहाँ के कण में भगवान का वास है, ऐसा भारतीय सनातन परंपरा मानती है। और रही बात ज्ञानवापी की, तो एक मंदिर था, ये कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वहां पे अवशेष दिख रहे हैं। और बाकी काम न्यायालय क्या है, न्यायालय पे छोड़ दिया जाए, न्यायालय जो निर्णय देगा। तो पांडे जी मेरा एक सवाल और है। तो आपको लगता है कि अब आपको लगता है कि अब मस्जिद वहां बहुत कम समय के लिए बची है? आपको लगता है कि न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में आएगा और वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद की बजाय श्रृंगार गौरी का या शिव का मंदिर होगा? आपको क्या लगता है कि आने वाले जो फैसले हैं वो कोर्ट के किस तरह के हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट आई है और जिस प्रकार से उसमें हिंदू सबूतों का जिक्र किया गया है, तो क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए क्या है, आपने एक शब्द कहा कि क्या आपके पक्ष में आएगा। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी पक्षकार नहीं है, तो पक्ष की बात नहीं है। पहली उसमें सर्वाधिक बात यह है कि भाई जो पक्षकार है वो 5 जो मात्र शक्ति है वो है, और बाकी इसका निर्णय देना सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय का काम है। अभी ये मामला ये सिविल कोर्ट से उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय जाएगा, ये निश्चित रूप, क्योंकि बाकी पक्षकार मांगेंगे नहीं, तो अंतर जो फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको, यदि हम सरकार में रहते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने की हमारी जिम्मेदारी है और उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। परंतु हाँ, इसके बीच में यदि कोई भी धार्मिक भावना उभार कर इस देश के प्रशासनिक व्यवस्था को, इस देश के सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है, बिगाड़ने का प्रयास करेगा, तो उसके लिए बाबा का बुलडोजर खड़ा है, उनके लिए जेल होगी और बाबा का बुलडोजर होगा। न्यायिक प्रक्रिया के साथ जो व्यवस्था आगे बढ़ेगी हम उसके साथ है, हम संविधान के साथ। कपीश जी, एक बहुत सामान्य सा सवाल है मेरा। कपीश जी से सवाल ले लेते। कपीश जी, एक बहुत सामान्य सा सवाल है। जैसा सीता देवी जी ने कहा कि वहां नंदी है और वहां भी पूजा करती रही है पहले, फिर उसके बाद वो पूजा बंद हो गई। नंदी वही होता है जहाँ शिवजी होते हैं, तो फिर उनको शिवजी मानने में दिक्कत क्या है? और मुस्लिम लोग इतने आक्रोशित क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात, ज्ञानवापी शब्द, ज्ञान के नाम से, ज्ञान संस्कृत शब्द है, वापी यानी कुआं होता है, यानी ज्ञान का कुआं। तो ये तो जो मस्जिद है ज्ञानवापी कहीं कोई सूट ही नहीं कर रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कहाँ दिक्कत आ रही है कपीश जी?
देखिए, जब आप हमसे प्रश्न पूछेंगे बार बार, ठीक है, मैं कपीश श्रीवास्तव हूँ, सनातनी हूँ, पुरातनी हूँ, भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूँ, और मैं भी शैव भक्त हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं इस देश का नागरिक, तो हमारे लिए भारत का जो संविधान है वो हमारे लिए गीता और कुरान है, तो हम उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। वहां पे जो मैटर न्यायालय के अंदर है वो न्यायालय तय करेगा, जो न्यायालय तय कर देगा हम उसको मानेंगे। ये हमने अयोध्या में भी कहा था, हम यहाँ भी कह रहे हैं। हम ना अयोध्या के विपरीत थे और ना हम काशी के विपरीत हैं। हाँ, जिन लोगों को राजनीति करनी है मुखौटे उड़ते हैं। और ये किसने कहा था जब अयोध्या का फैसला आया? अभी मैं सबके नाम के साथ उनकी पोलिंग करता हूँ कि अयोध्या तो झांकी है कभी, और काशी मथुरा बाकी, तो वो तो साथ साथ अब तेजू महालय भी बाकी है, और विष्णु क्या कहते हैं स्मारक भी बाकी है, तो सारी चीजें बाकी हैं। मैं तो ये तो उनका एजेंडा है ना, वो कहाँ इनकार करते हैं, तो उनका एजेंडा रहा है, वो अपने एजेंडे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आप अपने एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपने एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा सिर्फ एजेंडा ये है कि बेरोजगारी से कैसे लड़ा जाए, महंगाई से कैसे लड़ा जाए, और इसी के लड़ाई में जो ये बना कर रखे हैं कि देखिए काशी मथुरा बाकी है, ये तो इन्होंने सामने ला ही दिया। और ये कितने मुखौटे उड़ते हैं, कितने इनके अनुषांगिक विंग हैं, ये सबको पता है। और आप खुद देखिए, जो तेजू महालय का मामला बना और जो ये इलाहाबाद की खंडपीठ, लखनऊ खंडपीठ में मामला गया था, उसमें जो व्यक्ति थे वो भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष थे और मीडिया प्रभारी अयोध्या थे। तो ये तो सारी चीजें हैं कि, और उसके बाद भी जो चीजें कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और जिस तरीके से कहीं, उसके बाद भी हमारे संजय तिवारी जी उस तेजू महालय की बात कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, करने के लिए आप आजाद हैं, करें। लेकिन हम एक चीज कहते हैं, हमारी पार्टी ये मानती है, धर्म का जो मामला है वो धार्मिक चीजों पे छोड़ दें, धर्म के जानने वालों पे छोड़ देते हैं। और धर्म में अगर कोई विवाद आता है किसी स्थल को लेके, उसको कोर्ट पर छोड़ देते हैं। और सरकार और विपक्ष, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एंड अदर्स पार्टी और समाजवादी पार्टी एंड अदर्स पार्टी, इनका एक एजेंडा होना चाहिए कि इस देश की गरीबी कैसे हटाएं, इस देश में बेरोजगारी जो है वो कैसे हटाएं, महंगाई कैसे हटाएं, कैसे देश को मजबूत करें, कैसे सुख समृद्धि वैभव मान सम्मान हम अपने राष्ट्र का पा सकें, ना कि विषगमन करें। और खास तौर पे वो लोग जो सरकार में हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी संवैधानिक है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी, एक मंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने ये कहा कि क्या बोलते हैं, जो जिनको कसम खाते हैं कि हम न राग करेंगे, न द्वेष करेंगे, न ये करेंगे, न पक्षपात करेंगे। जो मामला न्यायालय के अंदर है, कम से कम एक मंत्री को संवैधानिक पद पे होते हुए ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तो आज बड़ा खुश हूं, मैं शैव भक्त हूं। इसके मतलब आप इंडिकेशन क्या दे? ठीक है, आप ध्रुवीकरण की राजनीति करो, आप जीत रहे हो, जीतते रहो, आपको जीत मुबारक। पांडे जी से जवाब की सारी पीढ़ियों को आप पहुंच के ठीक है कपीश जी, ठीक है, नहीं ठीक है, अब पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। पांडे जी, कपीश जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, कबीर जी ने जो कहा कि ठीक बात है, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, भूखमरी की बात होनी चाहिए, गरीबी की बात तो हम कर रहे हैं। इस देश में 70 सालों तक जो कांग्रेस रही उसके आप सहयोगी रहे 22 वर्ष तक, परंतु इस देश में किस तरह से गरीबों के साथ छल किया गया, किसानों के साथ छल किया गया, बेरोजगारों के साथ छल किया गया, और उस छल के आप सहभागी रहे, कांग्रेस के साथ आप गलबैया करते रहे। परंतु जब हमारी सरकार आई तो हमने समाज के अंतिम व्यक्ति को, जो समाज के अंतिम पायदान पर गरीब गुरबा जो जंगल में रहता था, उसके लिए अनाज की व्यवस्था की। अब देश में भूख पर भोजन के लिए कोई नहीं मरता है। इस देश में रोजगार की हमने बात की, इस देश में सड़कों के निर्माण की बात की। ये उत्तर प्रदेश है जहां पे हमने सर्वाधिक सुलभ विमान मिले, इसकी चर्चा की, स्वास्थ्य की चिंता की, शिक्षा की चिंता की। और जवाब आप दे ही नहीं पा रहे हैं, ना आपके जवाब, ना आपके कहने में सर है, ना पैर है। हमारे मित्र कपीश जी, अरे कृष्णमोहन जी, कम से कम कुछ तो सुसंगत तथ्य रख दिया कीजिए। और भारतीय जनता इस देश के लोगों को लगे, इस देश के लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ जगह पे तो सुसंगत है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने अभी 70,000 पोस्ट यानी रेलवे में ग्रुप डी की सरेंडर कर दी, और ज्ञान वापी से आपने ढक दिया, आपने बुलडोजर से ढक दिया, आपने लाउड स्पीकर से ढक दिया, और 70,000 नौकरियां आपने रेलवे में खत्म कर दी, आपने पुरानी पेंशन खत्म कर दी, आपने पुरानी पेंशन खत्म कर दी,
आपने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का वेतन घटा दिया, आपने डीआरडीओ बनाए, ना आपने सीएल बनाए, ना आपने भाभा एटॉमिक केंद्र बनाया, आपने बनाया क्या? ना आपने इसरो बनाया, ना आपने इसरो बनाया, आपने इस देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं बनाई, आपने ऐसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मेरा दोनों प्रवक्ताओं से आग्रह है, इस तरह से किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। संजय तिवारी जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा एक बहुत सामान्य तरीके से शुरू हुआ था, जैसा कि सीता देवी साहू कह रही थी कि उन्होंने तो सिर्फ पूजा की इजाजत मांगी थी और पूजा की इजाजत में इतना सारा ये सब निकल के आ गया। तो ये था कि बहुत कम मांगने गए और बहुत ज्यादा मिल गया। तो अब इसके बाद जो सियासत हो रही है उसको तिवारी जी आप क्या कहेंगे? देखिए सर, एक बात बड़ी साफ है, काशी के किसी भी एक मुसलमान से हृदय पे हाथ रख के कोई पूछ ले कि वहां क्या है, तो काशी का हर मुसलमान स्वयं बता देगा। दिक्कत यह है कि अभी जनता या लोग कुछ सोचें उससे पहले सियासतदान पहले बयान दे देते हैं। जैसे अभी सर्वे चल रहा था, ओवैसी जी ने उसी समय से बोलना शुरू कर दिया। माननीय आजम खान साहब कल जमानत पर अभी रिहा हुए हैं, आज उनको ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रहा है। ये चीजें जो राजनीति की हैं यही खराब। काशी में ज्ञानवापी नाम की मस्जिद होना ये किसी मुसलमान को हृदय से स्वीकार वैसे ही नहीं होगा। किस मस्जिद में कमल का फूल होता है सर? किस मस्जिद में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग होता है? किस मस्जिद की दीवार पे गौरी गणेश के चित्र होते हैं? किस मस्जिद के दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे होते हैं? किस मस्जिद के दीवार पर ज्योतिर्स्तंभ बने होते हैं? ये काशी का मुसलमान जानता है। जो लोग काशी विश्वनाथ गए हैं वो सबने देखा होगा। माननीय कपीश जी भी इस चीज को देखे होंगे, वो काशी विश्वनाथ जरूर जाते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो एक वकील से पहले एक हिंदू व्यक्ति भी हैं, आस्थावान व्यक्ति भी हैं, और जिस पार्टी के वो प्रवक्ता हैं उस पार्टी के नेता को भी मैं जानता हूं कि उनके घर में किस प्रकार पूजा पाठ और सारी चीजें होती हैं। तो ये देखिए निजी आस्था की चीजें हैं। मेरा तो इसमें सबसे जो एक प्रबल मुझे उम्मीद थी कि इतना सब कुछ होने के बाद देश का जो जागृत मुसलमान है, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका है, जो स्कॉलर्स हैं मुस्लिम, तिवारी जी यही कपीश जी भी कह रहे हैं, एक मिनट, कपीश जी भी यही कह रहे हैं कि ये निजी आस्था की चीजें हैं, इसे कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए, इसे उन्माद की तरह क्यों फैलाया जा रहा है? कपीश जी ने भी तो यही कहा, उन्होंने कहां विरोध किया, वो यही कह रहे हैं कि निजी आस्था की चीजें हैं और इसको कोर्ट पर छोड़ दें, क्या है? देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1936 में एक फैसला इस पे आ चुका है ज्ञानवापी पे, जिसपे उन्होंने उस समय कोर्ट ने उसे मस्जिद मानने से इनकार कर दिया था। वो फैसला रखा होगा। वहां के एक पुजारी होते थे व्यास जी का निधन अभी 2020 में हुआ है। वो मुकदमे लड़ रहे थे लगातार ज्ञानवापी के अकेले। उनके परिवार में सारी फाइलें पड़ी हैं, वो कोर्ट का डिसीजन भी उनके पास पड़ा होगा और कहीं ना कहीं सरकार के संग्रहालय में भी होगा। तो ये मामला बहुत आसानी से निपट सकता है, बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। मुसलमान भाइयों को थोड़ा सा विनम्र होना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्यवान होना पड़ेगा और थोड़ा सा भारतीय बनना पड़ेगा। यदि इस प्रकरण में मुसलमान भाई हमारे भारतीय बनते हैं तो आगे कोई मुद्दा बनेगा ही नहीं, ऐसा मुझे भरोसा है। लेकिन देखिए क्या होता है, लोगों को न्यायालय पर कम से कम भरोसा रखना चाहिए। सीता देवी जी, एक मिनट, सीता देवी जी से सवाल ले लेते। सीता देवी जी, क्या आपने जब याचिका दाखिल की थी तब आपको लगा था कि ये मुद्दा इतना गर्मा जाएगा और इस पर सियासत इतनी ज्यादा हो जाएगी, राजनीतिक रूप से पूरे देश में ये मुद्दा छा जाएगा? नहीं, मुझे इतना नहीं लगा था, लेकिन मैं ये शुरू से जानती थी कि वहां पे हमारे विश्वेश्वर जी हैं और माँ सिंघार गौरी हैं। इतना ज्यादा ये मुद्दा गरमाएगा, इसको राजनीति से जोड़ दिया जाएगा, ये सब हम लोगों को नहीं लगा था। हम लोग का आस्था है, हम लोग का सनातन धर्म है, इसलिए हम लोगों ने इसमें जो है कि याचिका डाला था कि हम लोग को न्याय मिले। और ये राजनीति से जोड़ा जाएगा, इतना ज्यादा जोड़ा जाएगा, ये हम लोग नहीं जानते थे। ठीक है, अब जो राजनीति हो रही है उस पर आप क्या कहेंगी? क्या ये राजनीति होनी चाहिए? राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये आस्था का प्रश्न है और प्रत्येक जो सनातनी है, जो हिंदू है, उनको इसका महत्व समझना चाहिए। जो भी शिव को मानते हैं वो जानते हैं कि वो बाबा विश्वेश्वर जी का मंदिर है, तो उन्हें इस पे तो राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। उन्हें तो स्वयं आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि हाँ ये हमारा मंदिर है, तो दे देना चाहिए।
हम लोगों ने तो न्यायालय से मांगा है। स्वयं उन लोगों को आगे, जो भी राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को स्वयं आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ हमारा मंदिर है, चाहे वो काशी का विश्वेश्वर जी हो या मथुरा का श्री कृष्ण जी हो, अयोध्या का हो, वो सब हम लोग का है। अयोध्या में राम जी जन्मे हैं, काशी में जो है हमारे विश्वेश्वर जी हैं, मथुरा में कृष्ण जी जन्मे हैं। तो ये सारी बात सब जानता है। ना जाने कितने मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है मस्जिद, ये हर कोई जानता है, ये इतिहास रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पांडे जी, अभी कपीश जी को आपने सुना, उन्होंने एक लाइन कही कि ये अयोध्या नैरेटिव को दोहराया जा रहा है। आपके तमाम पुराने अगर एजेंडे देखे जाएं तो उसमें था कि अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरफ बढ़ रही है? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही सांस्कृतिक धार्मिक जो विरासत है उसको संरक्षित करने की बात करती है। रही बात जहां तक काशी के जो मथुरा को आपने कहा कि अयोध्या को दोहराने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न इसमें पक्षकार है और न भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। परंतु हाँ, यदि कोई धार्मिक विरासत और कोई व्यक्ति न्यायालय जाता है और न्यायालय यदि आदेश करता है कि इसका पालन कराया जाए, तो यह भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन कराए। और हम माननीय इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान का ही अंग न्यायपालिका है। ठीक है, हम कपीश जी से जवाब ले लेते हैं। बहुत संक्षेप में कपीश जी बताइए। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी तो उसमें पक्षकार ही नहीं है, आप उनसे क्यों कह रहे हैं कि काशी मथुरा बाकी है? देखिए, वो तो दोनों चीज कह रहे हैं। सब कुछ कहने के बाद ये कह दे रहे हैं कि ये न्यायालय का मसला है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, न्यायालय जब कहेगा तो हम कर देंगे। अब इसका हम क्या जवाब दे दें? आप बताइए, स्वयं कह रहे हैं कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होगा। अरे भाई, चक्कर ये है कि इस देश की संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब, क्यों इस देश इसलिए कि आप अरे भाई सुन तो ले, इस देश अरे भाई भैया, अरे बाबू मेरे छोटे भाई, अरे मेरे छोटे भाई, मेरे बोल ले दो। अभी आप बोले, हम चुपचाप सुन लीजिए। हम भी कोई आपसे अलग पैदा नहीं हुए, सुन लीजिए। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि देखिए, राजतंत्र की तुलना आप लोकतंत्र में कर रहे हैं। आप आज से 450 साल पुराना रिवेंज लेना चाहिए, और आप 450 साल पुराना रिवेंज लेकर के भी वो मंदिर आप स्थापित नहीं कर पाएंगे जिसके आर्किटेक्चर को अगर जो है कार्बन डेटिंग की जाए तो वो 550 पुराना मिले, नहीं हो पाएगा। देखो, एक बात हम आपको कह रहे हैं कि ठीक है, आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, सारे लोग यहाँ पर जो बैठे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो कम से कम जीवन शैली उनकी हिंदुत्व की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मानना पड़ेगा चाहे वो किसी भी धर्म का भी। हम एक चीज ये कह रहे हैं कि ये विवाद कब तक और कितना तक। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को यही मानते हैं कि हम इतिहास से बदला लेंगे, आप एक सीरीज बना लो और एक कानून ला करके पास करा लो, बनवा लो, खत्म करो, लेकिन हिंदुओं की अस्मिता से मत खेलो, क्योंकि उनके लड़के बेरोजगार हो रहे हैं। अडानी के हाथ में पूरी संपत्ति चली जा रही है। 14 आपने विमान खत्म कर दिया, और आपने अभी 2 सीमेंट फैक्ट्रियां बेच दी। आपने 1,21,000 करोड़ का वहां पर कोल खदान दिलवा दिया जाकर के। अरे भैया, कितना बेचोगे देश ये सब चीज के पीछे? हम ये कह रहे हैं, आप भी हिंदू, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हमारे बच्चों को तभी नौकरी मिल पाएगी जब रोजगार होगा। आप कह रहे थे कि रोजगार, अरे 70,000 नौकरियां अभी आपने 8 दिन पहले सरेंडर कर दी रेलवे के अंदर, और आप कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं। आप पुरानी पेंशन लागू नहीं कर रहे हो, नई पेंशन स्कीम लाए हो, बढ़ोतरी आपने फुटपाथ पर कर दी है। आप प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाते जा रहे हो और पब्लिक सेक्टर को घटाते जा रहे हो। आप देश की सारी पूंजी उठा करके चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपते जा रहे हो, और राम मंदिर और मस्जिद का विवाद बनवा के इधर उधर। संजय तिवारी जी, आपका कंक्लूजन नोट ले लेते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। कपीश जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर देश बढ़ रहा है और ये उन्माद की ओर देश बढ़ रहा है, और इसके अलावा बेरोजगारी और तमाम सारे मुद्दों पर कपीश जी ने कहा कि इससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। लब्बो लुआब यही है। तिवारी जी, बहुत संक्षेप में। और उस सीरीज के आधार पर सारी चीजें एक बार करा लीजिए, इन सारे मुद्दों को एक बार समाप्त कर लीजिए, जहां जहां संशोधन करना है वहां वहां कर लीजिए। मैं कपीश जी भाई के इस बात से सहमत हूं कि ऐसी इतिहास में यदि कहीं भूलें हुई हैं, कहीं विसंगतियां हैं, कहीं लगता है कि हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ हुआ है, तो एक वास्तव में उसकी सूची बनाकर एक बार संसद में उस पर एक कानून बनाकर उन सारी चीजों को
देश के सामने देश के हवाले करके और फिर आराम की राजनीति की जा सकती है। लेकिन क्या ये संभव है इस देश में? कपीश भाई, समय हमें ये बहस यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, मुद्दा अभी गरमाया रहेगा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये राम मंदिर के बाद में जो ज्ञान व्यापी का जो मुद्दा उछला है, ज्ञान व्यापी का मुद्दा अभी खत्म होने वाला नहीं है। इस पर अभी बहस होनी है। जिला जज के पास मामला चला गया है, जिला जज इसकी सुनवाई करेंगे। देखते हैं सोमवार को मामला किधर जाता है। 23 तारीख इसकी मुकर्रर हुई है। 23 तारीख को यह तय होगा कि ज्ञान व्यापी के मुद्दे की जो असल लड़ाई है वो किस ओर जाती है। लेकिन इस बार लड़ाई नीचे से शुरू हुई है, सिविल कोर्ट से जिला जज की ओर। यानी मुद्दा तो वही है, हिंदू मुस्लिम और ज्ञान व्यापी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वह बैकडोर से पूरा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है। देखना है अभी होता क्या है, क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। हम लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। हाँ, बहस अभी जारी रहेगी। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।